हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और ये है एसईओ लास्ट मंथ का लेटेस्ट ताज़ा तरीन गर्मा गर्म एपिसोड जिसमें हम अप्रैल 2026 महीने में हुई सारी हलचलों, न्यूज़ और व्यूज़ के बारे में बात करेंगे। अप्रैल के महीने में काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ें हुई। गूगल ने जहां अपनी अपडेट का रोल आउट खत्म किया, वहीं पर एक बेहद पॉपुलर टूल को उसका बेहद पॉपुलर नाम वापस दे दिया गया है। इसके अलावा एक और अपडेट है हमारी तरफ से। हमने लॉन्च किया डिजिटल मार्केटर्स के लिए एक नई कम्युनिटी.अमिततिवारी.net पर, जहां पर आप बाकी डिजिटल मार्केटर्स के साथ में बातें कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं और साथ ही में चैट भी कर सकते हैं। अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हुआ करता था, एक टेलीग्राम का भी ग्रुप था। इन सभी को हम रिप्लेस कर रहे हैं इसी कम्युनिटी के साथ में। यही कम्युनिटी हमारा होम रहेगा लॉन्ग टर्म में। लाइव सेशन भी इसी कम्युनिटी के अंदर हो सकते हैं। आप जोक्स, प्रॉब्लम और टिप्स सभी कुछ शेयर कर सकते हैं, साथ ही डिजिटल मार्केटर के साथ में। तो कम्युनिटी फ्री है, जाकर साइन अप करें। और अप्रैल महीने की पहली न्यूज़ है गूगल की तरफ से। 1 अप्रैल को गूगल ने अपने गूगल एड्स एक्सपेरिमेंट के सेटअप में थोड़ा सा चेंज किया है। अभी तक जब भी आप गूगल एड्स पर कोई भी एक्सपेरिमेंट रन करते थे तो आप डिसाइड करते थे कि इस एक्सपेरिमेंट में जो भी विनिंग कॉम्बिनेशन है उसे अप्लाई करना है या नहीं करना है। लेकिन अब ये एक साइलेंट चेंज है जिसमें गूगल बाय डिफॉल्ट विनिंग कॉम्बिनेशन को एक्चुअली में इंप्लीमेंट कर देगा। सो आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट रन कर रखे हैं, एक बार जाकर उन्हें वापस चेक करें। और अगर आप नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गूगल एड्स के अंदर, तो ध्यान रखें कि वो जो इम्प्लीमेंट वाला जो बटन है ना, वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, उसे ऑफ करना जरूरी है, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि एक्सपेरिमेंट के विनर को आपको एक्चुअली में अप्लाई करना है या नहीं करना है। 7 अप्रैल को गूगल ने एक और चेंज किया और जो इमेज सर्च रिजल्ट्स होते हैं मोबाइल डिवाइसेस पर, उस पे भी स्पॉन्सर्ड ऐड दिखाने शुरू कर दिए हैं। गूगल ने ऐड दिखाने शुरू किए। ये न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ये हैबिट होनी चाहिए, बट बिकॉज ये अपडेट है इसीलिए आपको बताना ज़रूरी है। सो अभी अगर आपके यूजर्स मोबाइल पर आपके कीवर्ड्स को सर्च करते हैं तो आपके वेबसाइट की इमेजेस वहां पर भी उन्हें दिखाई जा सकती हैं, अगर आप ऐड रन कर रहे हैं। सर्च इंजन ऑपरेशन वाली टीम को खुश होने की जरूरत नहीं है। 7 अप्रैल की ही दूसरी खबर है गूगल एड्स से। और गूगल एड्स में जो आप जनरेटिव टेक्स्ट वाले जितने भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रॉम्प्ट्स को, उन्हें आप कॉपी पेस्ट करके बाकी दूसरे कैंपेन्स में भी यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आप गूगल एड्स में जनरेटिव टेक्स्ट को, जनरेटिव एआई वाले टेक्स्ट को जब आप यूज कर रहे हैं, तो जो भी आप टोन या फिर स्टाइल के गाइड्स प्रोवाइड करते हैं, वही गाइड्स आप एज इट इज कॉपी करके बाकी दूसरे कैंपेन्स में पेस्ट कर सकते हैं। सो इससे थोड़ा सा टाइम बचेगा और बार बार आपको वही सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 अप्रैल को गूगल ने अपनी मार्च कोर अपडेट का रोल आउट कंप्लीट कर लिया है। ये मार्च कोर अपडेट दिसंबर वाली अपडेट से ज़्यादा ब्रूटल है और बहुत सारी वेबसाइट्स को इसमें लॉस हुआ है। नाउ किस वजह से एग्जैक्ट लॉस हो रहा है ये कहना मुश्किल है, बिकॉज बहुत सारी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज की वेबसाइट ने इस अपडेट में नुकसान झेला है। सो अगर आपकी वेबसाइट को भी इस अपडेट के बाद में लॉस झेलने को मिल रहा है तो कम्युनिटी में जाकर हम लोगों को बताइए किस तरह की वेबसाइट थी, क्या उसका यूआरएल था वगैरह वगैरह, ताकि हम उसे ट्रबल शूट कर सकें। 8 अप्रैल को गूगल ने यूसीपी रिलेटेड जो ऑनबोर्डिंग गाइड है उसको गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर लाइव कर दिया। यूसीपी क्या है? यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल। गूगल का वो प्रोटोकॉल जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट्स को एआई मोड और जेमिनाई के अंदर दिखा सकते हैं, जिन पर क्लिक करके लोग डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। यूसीपी वो प्रोटोकॉल है और इसे गूगल ने कई महीने पहले लॉन्च कर दिया था, लेकिन अभी मर्चेंट सेंटर के अंदर गाइड लॉन्च की गई है जिसको फॉलो करके आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स को एआई मोड और जेमिनाई सर्च रिजल्ट्स के अंदर दिखा सकते हैं। 8 अप्रैल को ही गूगल एड्स का एक इंटरेस्टिंग टेस्ट नोटिस किया गया है, जिसमें सर्च एड्स के नीचे लोकेशन का कैरोसेल दिखाई देता है। ये कैरोसेल स्वाइपेबल है और अगर किसी बिजनेस की मल्टीपल ब्रांचेस हैं और वो इस तरह से अपनी मल्टीपल ब्रांचेस को दिखाना चाहता है अपने सर्च एड्स के साथ में, तो इट्स नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव, बट ये मल्टीपल ब्रांचेस वाले बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल है, जहां पर उन्हें एक या दो ब्रांचेस के बीच में सर्च नहीं करना पड़ेगा, सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सभी ब्रांचेस को एक साथ प्रमोट कर सकते हैं। 13 अप्रैल को गूगल एड्स में एक और इंपॉर्टेंट चेंज को अनाउंस किया गया है। अभी तक इनहांस कन्वर्जन फॉर वेब और लीड्स के लिए अलग अलग सेटिंग्स हुआ करती थी। अब गूगल ने इन्हें मर्ज करके एक सिंपल टॉगल बना दिया है। इसी एक टॉगल को आपको ऑन करना है और कन्वर्जन्स के लिए और वेब के लिए, दोनों के लिए ये काम एक साथ इनेबल हो जाएगा या फिर डिसेबल हो जाएगा, जैसा भी आप करना चाहें। दिस इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर स्पेशली न्यू एडवर्टाइजर्स। जो सीनियर एडवर्टाइजर्स हैं उनको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करने की हैबिट है। अगली खबर 13 अप्रैल की ही गूगल की तरफ से है, जहां पर गूगल ने अपनी स्पैम पॉलिसीज में एक और इंपॉर्टेंट पॉलिसी लॉन्च की है,
जो है बैक बटन वाली। अभी तक बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसा कर रही थी कि डिस्कवर या फिर इवन गूगल सर्च रिजल्ट से मिलने वाला जो ट्रैफिक है वो वापस गूगल सर्च रिजल्ट पर ना जाए और यूजर वेबसाइट से तुरंत वापस ना जाए, इसके लिए बैक बटन को हाईजैक कर लेती थी। एक सिंपल जावास्क्रिप्ट जो यूजर के बैक बटन प्रेस करने पर उसे वेबसाइट के किसी और पेज पर ले जाती थी या होम पेज पर ले जाती थी, लेकिन गूगल सर्च रिजल्ट पेज पर या डिस्कवर फीड तक यूजर नहीं पहुंच पाता था। अब इस तरह के बिहेवियर को गूगल पनिश करेगा, सजा देगा, और ये स्पैम पॉलिसी के अंदर आता है। और जब भी आप स्पैम पॉलिसीज को गूगल की वायलेट करते हैं तो किसी भी अपडेट में आपकी वेबसाइट का पत्ता कट सकता है। इसीलिए आप या आपका कोई क्लाइंट जाने या अनजाने में अगर इस पॉलिसी को वायलेट कर रहा है तो करना बंद करते हैं। वैसे इस टॉपिक के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में झांकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर पट से क्लिक करना है इस वीडियो के खत्म होने के बाद, एंड उसे भी देखना है। 13 अप्रैल को ही गूगल ने एक बहुत अच्छा काम किया जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी, लेकिन मन हम सबका था। गूगल ने 3 साल के बाद अपनी मिस्टेक को ठीक किया और गूगल डेटा स्टूडियो का जो नाम उन्होंने बदलकर गूगल लुकर स्टूडियो कर दिया था उसे वापस पलटकर गूगल डेटा स्टूडियो कर दिया गया है। ये अपने आप में कोई नया फंक्शन नहीं है, कोई नया फीचर नहीं है, लेकिन लुकर स्टूडियो इस डेटा स्टूडियो का बड़ा ही वाहियात सा नाम था जिसे गूगल ने फाइनली सही कर दिया। मेरे लिए ये मंथ की सबसे बड़ी न्यूज है। आपके लिए इस मंथ की सबसे बड़ी न्यूज क्या है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा। अगली खबर है 15 अप्रैल की गूगल एड्स से। गूगल एड्स हम सबके चहेते मोस्ट कॉमन यूज एड्स टाइप डायनेमिक सर्च एड्स को रिटायर करने जा रहा है और इसके रिस्पॉन्सिबल हैं आप लोग सारे पीपीसी वाले। क्यों? बिकॉज आप लोग AI मैक्स एड टाइप को यूज नहीं कर रहे हैं। अब गूगल AI मैक्स एड टाइप को कैसे यूज कराएगा आप लोगों से? DSA जो कि उसका सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उस टाइप की उस कैटेगरी के ऐड का, उसको रिटायर कर देगा। आपको मजबूरी में AI मैक्स एड्स चलाने पड़ेंगे और सुंदर पिचाई अपने अगले इंटरव्यू में कह पाएंगे, एड्स वाले भी कहेंगे कि हमने AI मैक्स लॉन्च किया था जो कि यूजर्स बहुत पसंद कर रहे हैं और 36.xx% लोग AI मैक्स एड कैंपेन को ही यूज कर रहे हैं। दिस इज व्हाट कॉर्पोरेट लैंग्वेज इज गोइंग टू बी। यस, आपके क्लाइंट्स का थोड़ा बहुत पैसे का नुकसान होगा, बट अगेन लार्जर पिक्चर देखिए, गूगल को फायदा हो रहा है। अगली खबर भी गूगल की तरफ से है। गूगल ने 16 अप्रैल को बताया कि अब AI मोड में जब भी लिंक्स दिखाई देंगे और कोई यूजर किसी भी वेबसाइट लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो जो वेबसाइट है वो दूसरे पेज पर नहीं ओपन होगी, उस पेज पर तो ओपन ही नहीं होगी, साइड बार में दिखाई देगी इस तरह से कुछ। नाउ इट कैन बी गुड एंड बैड बोथ। सी, अगर इस तरह के पॉपअप को गूगल किसी वेबसाइट के इंप्रेशन और क्लिक में काउंट करता है और इस इंप्रेशन और क्लिक का नंबर सर्च कंसोल में दिखाता है तो अच्छी बात है। आपकी वेबसाइट पर यूजर आए ना आए, लेकिन आपका कंटेंट, आपकी लिंक, आपका ब्रांड सब कुछ दिखाई दे रहा है गूगल सर्च उस पेज पर, तो अच्छा है, कुछ बहुत AMP जैसा हो गया। लेकिन अगर इसे गूगल इंप्रेशन और क्लिक काउंट नहीं करता है और इसका डेटा गूगल सर्च कंसोल में नहीं दिखाता है तो फिर ये प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारी वेबसाइट का कंटेंट यूज हो रहा है, उसकी नॉलेज यूज हो रही है, हमारे जो सर्विंग या होस्टिंग का जो कॉस्ट है वो भी गूगल कंज्यूम कर रहा है, लेकिन हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, देन इट्स प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सिनेरियो होता है, बट ये चेंज आने वाला है। 16 अप्रैल की ही अगली खबर है माइक्रोसॉफ्ट एड्स से। माइक्रोसॉफ्ट एड्स ने अब गूगल के जो P मैक्स कैंपेन होते हैं इनको इंपोर्ट करने का नया और आसान तरीका बना दिया है। नाउ लोग पैरासाइट SEO करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पैरासाइट सर्च इंजन के साथ साथ पैरासाइट एड्स प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहा है। गूगल जो भी एड कैंपेन टाइप लॉन्च करता है या पॉपुलर हो जाता है, तुरंत ही उसको इंपोर्ट करने का जो इंतजाम है वो माइक्रोसॉफ्ट वाले कर देते हैं। वैसे इट्स अ स्मार्ट मूव, बिकॉज कोई भी एडवर्टाइजर जो गूगल एड्स पर कैंपेन रन कर रहा है, एक पॉइंट के बाद जब उन्हें लगता है कि अब हमारा यहाँ से गूगल से मिलने वाला रिजल्ट सैचुरेट हो चुका है, एकदम हायर पॉइंट पर आ चुका है, तो अब हम कहाँ जाएं, तो माइक्रोसॉफ्ट से भी थोड़े बहुत कन्वर्जन निकाल लेते हैं। अब पूरा का पूरा सेटअप करने का टाइम किसी के पास होता नहीं है, तो सीधे सीधे इंपोर्ट करके माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग में जा सकता है। इट्स अ स्मार्ट मूव, आई एम जस्ट मेकिंग फन बिकॉज इट्स माइक्रोसॉफ्ट। अगली खबर 16 अप्रैल OpenAI की तरफ से। OpenAI अब चैट GPT में जो फ्री टियर और जो उनके गो प्लान्स, जो चीप वाले प्लान्स हैं, उनमें एड्स दिखाना शुरू कर रहा है न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में, पड़ोसियों का नाम पहले ले जाना चाहिए। सो अगर जितने भी यूजर्स हैं इन कंट्री में, उनके फ्री और जो चीप वाले प्लान्स हैं उन सभी पर एड्स दिखाए जाएंगे। जितने भी प्रो प्लान है, एंटरप्राइज प्लान है, वहाँ पर अभी एड्स नहीं दिखाए जाएंगे। इट्स सॉर्ट ऑफ ऑब्वियस,
गो प्लान वालों को आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, बिकॉज उन्हें बहुत सस्ते में प्लान मिल रहा है, और अगर बीच में एड्स थोड़े बहुत देखने पड़ते हैं तो फिर चलता है आई थिंक। अगली खबर 17 अप्रैल की है गूगल एड्स की तरफ से। गूगल एड्स ने 21 अप्रैल यानी कि पास्ट हो गया, 21 अप्रैल से रोल आउट शुरू कर दिया था अपने एपीआई अकाउंट्स में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। यानी कि जो आप टिपिकल OAuth वेरिफिकेशन करते हैं वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा ऑथेंटिकेटर ऐप या फिर फ़ोन वाला जो वेरिफिकेशन होता है वो भी करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी हो जाएगा। सारे अकाउंट्स में एक साथ नहीं रोल आउट किया गया है, स्लोली बिल्ड करके रोल आउट कर रहे हैं। सो 21 अप्रैल से चालू हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपने अकाउंट में नहीं देखा है और मे बी आपका जो अकाउंट है वो नहीं काम कर रहा है, आपने नोटिस नहीं किया है, जाकर क्विकली देखें। ये सिक्योरिटी फीचर आपके अकाउंट में भी तो नहीं आ चुका है और आपने सेटअप किया है प्रॉपरली या नहीं किया है। इट्स अ गुड एड ऑन फीचर बिकॉज पासवर्ड्स बाय डिफॉल्ट कैन गेट लीक्ड। जितने भी ये OAuth टोकन्स हैं ये भी लीक हो सकते हैं, और आप अगर एक दूसरा सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करते हैं इट्स ऑलवेज गुड बिकॉज गूगल एड्स इज अ सेंसिटिव अकाउंट। 20 अप्रैल को गूगल ने जो रीड मोर लिंक्स होते हैं वेबसाइट्स पर उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस को लॉन्च किया है। कुछ खास बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। नंबर 1, जब भी यूजर रीड मोर बटन के ऊपर क्लिक करता है तो जो कंटेंट है वो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कंटेंट को पढ़ने के लिए रीड मोर के बाद भी यूजर को किसी टैब पर क्लिक करना पड़े या किसी अकॉर्डियन वगैरह पर क्लिक करना चाहिए। कंटेंट इमीडिएटली विजिबल होना चाहिए, यानी कि रीड मोर पर क्लिक किया और कंटेंट प्रकट हो गया। दूसरी चीज, जब भी ये रीड मोर वाला कंटेंट एक्सपैंड होता है तो जो यूजर का जो कर्सर है वो उसी पोजीशन पर रहना चाहिए, यानी कि आप कंटेंट को ऑटो स्क्रॉल ना करें, बिकॉज यस इट इज गोइंग टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंस। बिकॉज जब कोई पढ़ रहा है और जब वो रीड मोर बटन पर क्लिक कर रहा है तो एक्सपेक्ट करता है कि कंटेंट वहीं से आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री एपीआई को यूज कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि जो कंटेंट है उसमें हैशटैग बना रहे, वो हैशटैग हट ना जाए। ये है तीनों सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशंस जो गूगल ने रीड मोर लिंक्स के लिए दिए हैं। आप भी अगर अपनी वेबसाइट पर रीड मोर टाइप के एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहे हैं, जाएं देखें कि आप भी अपनी वेबसाइट में से सही से इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं। ऑल्सो नोटिस करें कि ये रीड मोर वो वाला टाइप है लिंक्स का जिसमें पेज पर कंटेंट थोड़ा सा दिखाई देता है, पूरा कंटेंट पढ़ने के लिए रीड मोर पर क्लिक करना होता है। वो जो आपने इंटरनल लिंक बना रखे हैं रीड मोर वाले एंकर टेक्स्ट के साथ में, उसके लिए ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। दैट इज समथिंग एल्स। ये सिर्फ एक पेज के ही कंटेंट को पूरा दिखाने वाली रीड मोर लिंक्स होती है। 21 अप्रैल को माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ, आप स्माइल करता हुआ देख रहे हैं लेकिन अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। 21 अप्रैल को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पूरे प्रोडक्ट रेंज में कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं। सबसे पहला चेंज है कि अब माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग में भी AI मैक्स दिखाई देगा। AI मैक्स टाइप का ऐड आपको वहां पर मिलेगा। ये AI मैक्स बोलने की जरूरत नहीं है, गूगल के AI मैक्स ऐड कैंपेन जैसा ही है, सारे फीचर्स वही हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं पर गूगल हटाकर माइक्रोसॉफ्ट को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, बट मोर और लेस इट वर्क्स द सेम वे। नंबर 2, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में अब आप देख सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है, आपकी वेबसाइट है, वो AI आंसर्स में किस तरह से साइड की जा रही है। खासतौर पे आपके पूरे पेज के कंटेंट में से कौन सा पार्ट है जिसे AI वाले जो आंसर्स होते हैं उसमें एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा है। नंबर 3, अब माइक्रोसॉफ्ट के मर्चेंट सेंटर में भी UCP का सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया गया है। UCP गूगल का यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल है जिसे यूज करके गूगल प्रोडक्ट्स को दिखाता है अपने AI ओवरव्यू और AI मोड में। नाउ माइक्रोसॉफ्ट भी सेम चीज कर रहा है। UCP प्रोटोकॉल अगर आप अपनी वेबसाइट पर यूज कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट सेम एग्जैक्टली उसी प्रोटोकॉल को ही फॉलो करने पर ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के जो को पायलट वाले जो आंसर्स होते हैं बिंग में आते हैं उस पर दिखाए जाने के। ऑल्सो इसी से छोटा सा अनाउंसमेंट और भी है कि जब आप UCP को यूज कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट्स को दिखाया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के AI आंसर में, तो वहीं पर चेकआउट का भी फंक्शन दिखाई दे जाएगा। तो अगेन माइक्रोसॉफ्ट बीइंग पैरासाइट सर्च एंड एड्स कंपनी, गूगल के जितने भी फीचर्स, फंक्शन, प्रोटोकॉल्स हैं उनको क्लोजली फॉलो करते हुए अपने प्लेटफॉर्म पर फीचर्स को प्रोवाइड करिए, ताकि जो भी लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा तोला माशा रत्ती का ज्यादा फायदा चाहते हैं अपने बजट में से, उनको मिल सके। ये लेसन उन लोगों के लिए भी है जो लोग सोचते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली में कोई प्रोटोकॉल लॉन्च करेगा और गूगल उसे फॉलो कर लेगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी इतना क्लोजली कॉपी कर रहा है, इतना क्लोजली फॉलो कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि अगला प्लेटफॉर्म इस पीछा करने वाले प्लेटफॉर्म के किसी भी प्रोटोकॉल को, किसी भी मैकेनिज्म को, किसी भी नई चीज को फॉलो करने जा रहा है। सो क्लियर रहें, इस तरह का गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। 21 और 23 अप्रैल को OpenAI ने अपने एड्स वाले सिस्टम में 2 नए चेंजेस अनाउंस किए हैं। नंबर 1, अब से OpenAI में जो एड्स आते हैं ना,
वो सीपीसी बेस पर भी लोग परचेज कर पाएंगे, लोग रन कर पाएंगे इस तरह के कैंपेन। अब सीपीसी कैंपेन का मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली में सीपीसी हम लोगों के लिए बड़ी कॉमन सी चीज़ है, कॉस्ट पर क्लिक। एडवर्टाइजर तब पे करता है जब कोई आपके ऐड पर क्लिक करता है, बट चैट जीपीटी में अभी तक ये फंक्शन नहीं था। ओपन एआई ने बल्क में अमाउंट लेना शुरू कर दिया था। सो अब फिलहाल बिकॉज एडवर्टाइजर बहुत कम जा रहे थे ओपन एआई के पास, तो उन्होंने सीधे सीधे सीपीसी वाले ऐड लॉन्च कर दिए हैं ताकि एडवर्टाइजर को लगे कि हाँ हम कंट्रोल में हैं। बट अब वो कॉस्ट पर क्लिक में कॉस्ट क्या है ये कौन डिसाइड कर रहा है? ओपन एआई खुद। जस्ट लाइक गूगल डज। ऐसा नहीं कि ओपन एआई कुछ एविल पहली बार कर रहा है, गूगल ऑलरेडी ये बहुत पहले से कर रहा है, मेटा ऑलरेडी ये बहुत पहले से कर रहा है। सारे प्लेटफॉर्म कॉस्ट खुद ही डिसाइड करते हैं। सो ओपन एआई ने कुछ भी गलत नहीं किया है, सिर्फ सीपीसी जो मोड है उसको लॉन्च किया है। उसके अलावा दूसरी अपडेट ये है कि अब से जितने भी लॉक्ड आउट यूजर हैं, जिन कंट्रीज में ओपन एआई एड्स दिखा रहा है वहां पर लॉक्ड आउट यूजर्स को भी एड्स दिखाए जाएंगे। सो 3 तरह के लोग हैं जिनको एड्स दिखाए जा सकते हैं। नंबर 1 जो लॉग आउट है, नंबर 2 जो लॉग इन है लेकिन उन्होंने पे नहीं किया यानी कि फ्री यूजर्स हैं, और नंबर 3 जो लॉग इन है लेकिन उन्होंने गो प्लान ले रखा है सस्ते वाला। सो सिर्फ प्रो वाले और जो एंटरप्राइज वाले हैं वगैरह मैक्स वाले हैं उन लोगों को ऐड नहीं दिखाए जाएंगे, बाकी सारी जनता को एड्स दिखाए जाएंगे। 29 अप्रैल को गूगल एनालिटिक्स ने एक नया टूल लॉन्च किया है, टास्क असिस्टेंट, जो अकाउंट क्रिएशन या फिर कैंपेन क्रिएशन या फिर रिपोर्टिंग या जो कन्वर्जन सेटअप करते हैं उससे रिलेटेड एक सॉर्ट ऑफ टेलर्ड पाइपलाइन टाइप की बनाता है कि आपको अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। थोड़ा सा नए एडवर्टाइजर्स को इससे हेल्प मिल जाती है। वैसे इसका पर्पस नए एडवर्टाइजर्स या पीपीसी एग्जीक्यूटिव्स की हेल्प करना नहीं है, खुश मत हो। इसका मकसद ये है कि जो लोग एक्चुअली में ऐड खुद से रन करना चाहते हैं, जो बिजनेस ओनर्स अपने पैसों में आग लगाना चाहते हैं, उन्हें ये कॉन्फिडेंस देना कि देखो तुम्हें किसी पीपीसी एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं है, तुम गूगल एड्स पर आओ, अपने पैसों में खुद यहाँ पर आग लगाओ और फिर बिजनेस बढ़ेगा। ये तो आपका लक है, पहले 2-3 महीने में बढ़ेगा, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। सो इफ यू आर अ बिजनेस ओनर एंड वॉचिंग दिस वीडियो, टेस्ट कर सकते हो, बट अगर ऐड रन करने हैं तो कोई ऐड वाला एग्जीक्यूटिव हायर करो। ये चैनल सिर्फ एसईओ के लिए नहीं है, एड एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी है। 13 अप्रैल को गूगल ने AI मैक्स कैंपेन्स को शॉपिंग एड्स में भी लॉन्च कर दिया है। सो अभी तक आप सर्च में यूज कर रहे थे AI मैक्स कैंपेन को, अब अगर आप शॉपिंग एड्स रन करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको AI मैक्स का ऑप्शन मिलेगा। आई एम जस्ट होपिंग कि जैसे गूगल ने DSA को बंद किया है, ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी गूगल कल को कहे कि शॉपिंग एड्स वगैरह क्या होता है, AI मैक्स रन करो, यहीं से हम काम चला लेंगे। और अप्रैल मंथ की लास्ट न्यूज है गूगल की तरफ से 30 अप्रैल की। गूगल ने बहुत पहले एक प्रेफर्ड सोर्सेज नाम का एक नया सिस्टम लॉन्च किया था, जिसमें आप जब न्यूज़ सेक्शन में होते हैं तो वहाँ पर आप अपनी फेवरेट वेबसाइट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब आप अगली बार डिस्कवर देखते हैं, जो लोकल न्यूज़ देखते हैं, तो वहाँ पर आपको उन्हीं प्रेफर्ड वेबसाइट से ज़्यादा कंटेंट दिखाया जाएगा। ये प्रेफर्ड सोर्सेज अभी तक बहुत लिमिटेड लैंग्वेजेस में अवेलेबल था, लेकिन अब ये वर्ल्ड वाइड सभी लैंग्वेजेस के लिए ओपन कर दिया गया है। सो इंग्लिश में ऑलरेडी अवेलेबल था, हिंदी में बहुत पहले आ चुका था, हिंदी के बाद ही इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में और बाहर इंडिया के बाहर कंट्रीज़ में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी सभी कंट्रीज़ में सभी लैंग्वेजेस में ऑलरेडी अवेलेबल है। ये थी वो सारी न्यूज़ जो हम इस महीने में कवर कर पाए। अगर हमसे कुछ रह गया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर कम्युनिटी पर आएँ, community.amittiwari.net, और वहाँ पर हमें बताएं, हम उसे डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे, या फिर अगले महीने की न्यूज़ में भी कवर कर सकते हैं आपके क्रेडिट के साथ में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टिप, ट्रिक या फिर न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अटेंडिंग ऑल ऑफ द क्लासेस। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net, and I will see you next time. Take care.